अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। नाज़रीन किराम, आप सबका इस्तक़बाल है हमारे चैनल पयाम मोहम्मदी पर। तारुफ़ और तबसरे के सीरीज़ की ये अगली कड़ी है और आज गुफ्तगू के लिए तारुफ़ और तबसरे के लिए जिस किताब का इंतखाब किया है वो बहुत ही उम्दा किताब है। बर्रे सग़ीर पाक व हिंद के चंद तारीख़ी हक़ाइक़ ये किताब है और इसके इंतखाब की वजह ये है कि चूँकि हमारी गुफ्तगू चल रही थी हिंदुस्तान की तारीख़, उलमाए अहले हदीस की खिदमत और बर्रे सग़ीर में उनके ख़िलाफ़ जो तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया गया है और लोग जो कई तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं और हमारी कुर्बानियों को, हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों को फरामोश करने की कोशिश करते हैं, तो हमने आज इस किताब का इंतखाब किया है तारुफ़ और तफसीर के लिए। इस किताब के जो मुअल्लिफ़ हैं वो दो लोग हैं, एक तो मोहम्मद अहसनुल्लाह दयानवी रहमहुल्लाह हैं और दूसरे उनके साहबजादे मोहम्मद तंजील सिद्दीकी हैं। इन दोनों शख्सियतों की अगर बात करें तो इनका ताल्लुक़ असलन हिंदुस्तान के एक अज़ीम ख़ानदान से है। अज़ीम ख़ानदान इसलिए कि मुहद्दिस कबीर शम्सुल हक़ अज़ीम आबादी साहिब औनुल माबूद एक उनके पोते हैं और दूसरे उनके पड़पोते हैं। तंजील सिद्दीकी हफ़िज़हुल्लाह उनके पड़पोते हैं रिश्ते में और अहसनुल्लाह दयानवी ये उनके पोते हैं। तो इनका ताल्लुक़ उस खानवादे से है, लिहाजा ज़रूरत भी बनती थी कि अपने आबा व अजदाद की इल्मी तुरास की हिफाजत करें और उसकी हिफाजत की कोशिश करें। इसलिए ये किताब और इस बाब में कई किताबें हैं, खुसूसन जो पहली शख्सियत हैं अहसनुल्लाह दयानवी रहमहुल्लाह उनके सिलसिले में ज़्यादा मुझे इल्म नहीं है उनकी किताबों के सिलसिले में। दूसरी जो शख्सियत है उनके मुताल्लिक़ कुछ बातें हम आपकी खिदमत में रखेंगे। तंजील सिद्दीकी अब तक़सीम हिंद के वक्त ये पूरा ख़ानदान समझिए कि पड़ोसी मुल्क में चला गया है और अभी वो वहीं पर रहते हैं, बाहयात हैं और उनके कई एक खिदमत हैं जिनमें से अज़ीम खिदमत मियाँ साहब के शागिर्दों का जो बिछा हुआ जाल है पूरे बर्रे सग़ीर के अंदर, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर, उस पूरी शख्सियत को और वो पूरी जमात को समेटने का काम कर रहे हैं। यह तज़किरा दबिस्तान नज़ीरिया के नाम से उनके शागिर्दों का तीज़कार जमील है, गुलदस्ता है जिसमें कई शख्सियात हैं और बल्कि पूरी तारीख़ जमा करने की कोशिश है कि मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह के जितने भी शागिर्द हैं और इन तीन ममालिक में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो एक उस वक्त के बर्रे सग़ीर एक ही मुल्क जो था और वो शागिर्द जो फैले हुए हैं सबका तज़किरा है इसमें। तो ये तो अभी मेरे पास 3 जिल्दें हैं सिर्फ, चूँकि अब तक इतनी ही जिल्दें छपी हैं और दस्तयाब हैं। चौथी जिल्द छपने के करीब है सुना हूँ और उन्होंने खुद जिक्र किया है पहली जिल्द में मुकदमे में कि ये कहाँ तक जिल्दें जाएंगी और कितनी तवील होंगी ये बताया नहीं जा सकता है, जैसे कि कितने जिल्दों में ये तैयार किया जा सकता है। पहली जिल्द में बिहार और झारखंड के जो मियाँ साहब के तलामिज़ा हैं उनका जिक्र है और दूसरी और तीसरी जिल्द में यूपी के जो उनके तलामिज़ा थे उनका जिक्र है। तो ये एक सिलसिला है, बड़ी खिदमत है। जाहिर सी बात है दूसरे मुल्क में रहते हैं और हिंदुस्तान के वो कदीम तारीख़ को जमा करना और फिर वहाँ की एक एक शख्सियतों के सिलसिले में छान फटक करना ये कोई मामूली काम नहीं। तो ये बड़ा कारनामा है उनका, उनके मियाँ साहब के शागिर्दों का ये गुलदस्ता है और मियाँ साहब रहमहुल्लाह की कुछ शख्सियत पर और उनके अहवाल व आसार से मुतालिक 2 जिल्दों में तज़किरा नज़ीरिया के नाम से किताब लिखते हैं जो छप चुकी है। वो किताब भी अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत जल्द इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे हाथों में हो। तो सबसे पहले इनका तारुफ़ इस किताब से हुआ, उसके बाद मैंने दूसरी किताब जब इनकी छप करके आई बर्रे सग़ीर में अस्हाबुल हदीस एक मुताला, ये किताब और तारुफ़ का जो ये सिलसिला है इसी किताब से हमने किया है। तो मदीना में रहते हुए ये किताब मुझे दस्तयाब हुई और इस किताब के मुताले का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब भी बड़ी उम्दा है। इसके अलावा शेख हफ़िज़हुल्लाह के कारनामों में से अहले हदीस और सियासत में तालीक़ और हवाशी का काम भी किए। शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह की भी तालीक़ात हैं लेकिन इनकी तालीक़ भी बहुत मुफीद है। जगह जगह जो तालीक़ लगाए हैं, चूँकि इस किताब के पढ़ने का भी मौका मिला है, तबसरा इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू में करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये किताब जो है अल हयात बादल ममात, मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी के शागिर्दों ने और उनके शागिर्दों में से एक अजीम शागिर्द फजल हुसैन बिहारी रहमहुल्लाह ये खुद अपने उस्ताद मोहतरम के सवाने मुरत्तब करते हैं और लिखते हैं और तफसील के साथ लिखते हैं। देखने कितनी ज़ख़ीम किताब है। तो इसमें भी तालीक़ और हवाशी का काम करते हैं और इनके हवाशी बड़े उम्दा हुआ करते हैं, बहुत बेहतरीन हवाशी हुआ करते हैं। तो कहना ये है कि शेख तंजील सिद्दीकी हुसैनी हफ़िज़हुल्लाह की बड़ी कोशिशें हैं इस बाब में और नुमाया कारनामे हैं, ऐसे कारनामे जो वाक़अतन
बहुत ही मेहनत तलब हैं और हर कस व नाकस के बस का खेल भी नहीं है। जितनी जांफशानी का काम है वही जानते हैं जो इस फील्ड में रात दिन बिताते हैं। तो ये उनका बड़ा कारनामा है। दबिस्तान नज़ीरिया के इस सिलसिले को शुरू किए हैं। अल्लाह ताला तकमील की तौफीक बख्शे, हौसले को जवान रखे और खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरक्की दे और दोनों जहां की सआदतें नसीब करे। अलमुहिम, तो ये किताब दो मुअल्लिफीन का है। इस किताब के मुताले की अगर बात करें तो 2018 में हमारे दोस्त जामिया सलफिया से फारिग होकर के जब आए तो उन्होंने हदियतन ये किताब हमें इनायत की। वहाँ का एक बड़ा बेहतरीन रिवाज रहा है जामिया सलफिया का कि वो वहाँ की जो फारिगीन हैं आखिरी सालों में वो एक किताब का इंतखाब करते हैं और सारे तलबा, फारिग होने वाले तलबा मिल करके वो अपने पैसे से उसको छापते हैं और तकसीम करते हैं। तो ये बड़ा उम्दा काम है और बड़ा अच्छा काम है और ये सिलसिला सालों से वहाँ चलते आ रहा है। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। वो जब फारिग होकर के आए तो 2018 में उन्होंने मुझे किताब इनायत की और जब इनायत की तो उन्वान देखा, तारीख़ अहले हदीस हिंद से बहुत पहले से ही दिलचस्पी थी। हमारे उस्ताद मोहतरम शेख अबू रिज़वान मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह खुसूसन इस बाब में गाहे बगाहे बोलते रहते थे दर्स में, क्लास में, तो दिलचस्पी उसी वक्त से थी और पढ़ते रहता था इस बाब में। तो ये किताब जब निगाह से गुजरी, चंद सफ़ात पढ़ा तो बड़ा ताज्जुब लगा, तो बड़ी उम्दा किताब मालूम हुई और पढ़ा तो फिर पढ़ते चला गया और 256 सफ़े की किताब को 1.5 मरतबा पढ़ा। 1.5 मरतबा इस माने नहीं कि 1 मरतबा मुकम्मल तौर पर किताब इब्तिदा से इंतहा तक पढ़ ली और उसके बाद अक्सर हिस्सों को जहाँ मैं टिक लगा करके रखा था उसको बार बार पढ़ा और इस तरीके से दोबारा कई हिस्सों को, बल्कि निस्फ से ज़्यादा हिस्सों को हमने दोबारा पढ़ लिया। तो ये किताब उम्दा इसलिए है कि तारीख़ अहले हदीस हिंद पर तो कई किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह और खुसूसन उलमा अहले हदीस की खिदमत पर, उनकी कुर्बानियों को फरामोश करने की जो लोग कोशिश करते हैं और इल्ज़ामात लगाते हैं, उनके दिफा में कई किताबें। इस किताब की खूबी ये है कि ये किताब सवाल जवाब की शक्ल में, पहले सवाल कायम करते हैं और उसके बाद उसके जवाब इनायत करते हैं। और जवाब देने का तरीका ये है कि इस किताब का मैं एक और नाम बताते चलूँ कि पहले ये किताब जो छपी थी अहनाफ की चंद तारीखी गलतियाँ, इस नाम से छपी थी। अब ये दूसरा नाम बदल करके और इसमें कुछ और इजाफात करके इसको दोबारा छापा गया है। तो उलमाए अहनाफ में से जो लोग थे जिन्होंने उलमाए अहले हदीस पर, उनके बाद हमारे बाज़ अकाबिर के तसामुहात की वजह से पूरी जमात को जो मुरीद इल्ज़ाम ठहराया और कदगन लगाने की कोशिश की और सबकी कुर्बानियों को फरामोश करने लगे, तो उसके दिफा में मैं चाहता हूँ कि मुअल्लिफ हफ़िज़हुल्लाह ने जो बातें कही हैं कि किताब किस सिलसिले में है, मैं उनकी इबारत ही पढ़ करके आपको सुना दूँ। वो फरमाते हैं, ज़ेरे नज़र किताब अहले हदीस की क़दामत या अक़ायद व अमाल से मुतल्लिक़ा उमूर से ताल्लुक़ नहीं रखती। इसका मौज़ूए तहक़ीक़ सिर्फ़ बर्र सग़ीर पाक व हिंद के सियासी व तारीख़ी दायरे तक महदूद है। हमारी कोशिश रही है कि मुअतरिज़ीन की तरफ से तहरीक अहले हदीस पर जो इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं उनका जायज़ा हम उसी तबक़े के अकाबिर इल्म की तहक़ीक़ की मदद से लें ताकि उसके बाद कम अज़ कम इस मौजू पर किसी मज़ीद बहस की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। दूसरी सूरत ये रही है कि किसी करीब तरीन मुआसिर या गैर जानिबदार मुअर्रिख़ की तहरीर का हवाला दिया जाए। चुनांचे पूरी किताब में किसी अहले हदीस आलिम व मुहक्किक की तहरीर को बुनियादी दलील के तौर पर पेश नहीं किया गया है। एक और चीज़ आपको मालूम होगी वो ये कि हमारे उलमाए अहले हदीस पर जो इल्ज़ामात आयद करते हैं इसमें दिफा किया गया है इस तौर पर कि अगर फला गलती की वजह से हमारे अकाबिरीन या हमारी पूरी जमात तान की मुस्तहिक है या पूरी जमात की खिदमत को इनकार किया जा सकता है, तो फिर ये काम तो आपके अकाबिर ने भी किया है। तो हमारे अकाबिर की गलतियों को जो उजागर करते हैं और उछालने की कोशिश करते हैं, इस किताब में दिखाया गया है कि अगर इस गलती की वजह से हमारे आलिम अगर मतऊन ठहरते हैं, हमारी जमात अगर बदनाम होती है और हमारे खिदमत को अगर पर्दे खिफा में डाला जा सकता है, तो फिर ये तो आपके अकाबिर ने भी किया है। तो उनके अकाबिर की भी कुछ इबारतें ला करके और उनके अकाबिर के सिलसिले में भी ठोस और मजबूत हवाले पेश कर देते हैं कि देखिए आपके अकाबिर में से फलां शेख की और फलां साहब की ये गलती रही है। तो अगर इस वजह से हमारे शेख मतऊन हैं तो आपके शेख भी मतऊन ठहरे, फैसला आपके हाथ में है। तो इस तरीके से आदमी सोचने पर मजबूर हो जाए। बड़ी उम्दा किताब है, यकीन मानिए पढ़ने में बड़ा अच्छा लगा था। तहरीक शहीदैन से आगाज़ होता है और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह की जो रद्द कादियानियत है वहाँ पर ला करके बातों को ख़त्म करते हैं। इस तरीके की काविशें अगर आपको अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आपके पास अगर कोई इख्तरा हो और कोई नक़्द हो, कोई तबसरा हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसे भी पेश कर सकते हैं हद अदब में रह करके, और हमें अपनी दुआओं से नवाजते रहें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें।